चलिए, स्वागत है आपका। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अस्मद् गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर निभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु कृष्णो वृषिवंश प्रदीपः। जयतु मेघ श्यामल कोमलांगा जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। वरहापीरं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्ती च मालम्। रंध्राण वेणोरधर सुधिया पूर्यन गोप वृंदे वृंदारण्य सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यव मे विशतु मानस राज हंसो। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठाविरोधन स्मरणं कुतस्ते। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदम विनेश्यवंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालामुकुंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोई यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनमान्यम माध्यम। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुन मध्यम अस्मच्चार्य परम पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य साप हारक परात्पर प्रब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कंदर्प को अनंत कोटि कंदर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणायक सिंधु सच्चिदानंद घंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदों में इस दास का बारंबार नमस्कार। समुपस्थित भागवत भागचन भगवत कथा अनुरागी भक्तजन समुस्थित मातृशक्ति भगनी बांधवों सज्जनों और जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए मेरे सभी भगनी बांधवों मेरे साथियों को प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूज्य गुरुदेव की कृपा से भागवत कथा हम सब लोग रोज सुन रहे हैं और हमारा कोई पिछले जन्मों का पुण्य उदय हुआ है जिसकी वजह से हमें चाहे
नित्य प्रति 1.5 घंटा ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है, भगवान के चरित्रों का गुणगान करने का अवसर मिल रहा है। कभी कभी हमें बोलने का मौका मिलता है और कभी कभी हमें सुनने का मौका मिलता है। तो जो भक्ति मार्ग के जो लोग हैं और भक्ति मार्ग के जो सेवक हैं, उनके लिए सुनना और बोलना दोनों एक ही समान है। भगवान के चरित्रों को सुनना और भगवान के चरित्रों को बोलना, ये दोनों से ही वो भक्ति से जुड़े हुए हैं और उनका जो मन है परस्पर भगवान के चरणों में लगा हुआ है। तो इसलिए गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने ये ऑनलाइन क्लास का चलाया प्रोग्राम अपना, और जिसकी वजह से हमारे जैसे काफी सारे लोग जो अभी तक क्लासों में रेगुलर नहीं जा पाते थे क्योंकि कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा सा एक हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से हम सीख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। तो इसको अपना सौभाग्य समझे और इसको मन से करें। तो आज भगवान कृष्ण की लीलाएं 10वें स्कंद मेरा चल रहा है, और 10वें स्कंद में मैंने पिछले दिवस आपको पूतना की कथा सुनाई थी। अब उससे आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। भगवान की बाल लीलाएं चल रही हैं। मेरे बाल मुकुंद जो हैं पैदा हो गए हैं और गोकुल में नंद बाबा के यहाँ आ गए हैं। अपने माता पिता को वसुदेव और देवकी को उनको परिस्थितियों वश छोड़ना पड़ा, और वहां इधर जो है नंद बाबा और यशोदा के यहाँ वो बाल लीलाएं कर रहे हैं, उसका हम भी आनंद लेते हैं। कहते हैं कि भगवान जब पहली करवट लिए तो बड़ा उत्सव मनाया गया। यशोदा मैया ने सबको बुलाया, धूमधाम से घर को सजाया गया और भगवान को नए नए वस्त्र पहनाए। पहली बार करवट ली है मेरे नारायण ने, मेरे भगवान ने, मेरे नंदलाल ने। तो माता ने उनको सुंदर वस्त्रों से सजाया, और क्योंकि कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी घर में, सारी औरतें जो है खुशी खुशी अपना मंगल गान कर रही थी। तो भगवान को जो है एक सकट के नीचे, छकड़े के नीचे लिटा दिया। उस छकड़े के ऊपर क्या थे, दही मक्खन दूध के जो है मटके रखे हुए थे। अब भगवान जो है उसके नीचे पड़े पड़े सोच रहे हैं कि ये सब ने मेरे को इसके नीचे लिटा दिया, और जो है सब अपने अपने कार्यक्रम में मग्न है, किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं जा रहा। देखिए, हमें भगवान की तरफ हमेशा निगाह रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर जरा सा भी ध्यान भटका तो माया अपना चक्कर चला देगी। अब यहाँ यशोदा मैया और सारी जो ग्वालिनें हैं, सारी जो बहनें हैं, वो आई हुई हैं और उनका सारा ध्यान अपने कार्यक्रम की तरफ चल रहा है। भगवान को सब भूल गए। छकड़े के नीचे उनका आसन रखा हुआ है, तो छकड़े के ऊपर माया राक्षस आ गया, सक्टासुर आ गया। ये सक्टासुर कौन थे? सक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष जो थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जिनको वराह भगवान ने मारा था हिरण्याक्ष को, उनका पुत्र उत्कच था। उत्कच का अपने शरीर पर बड़ा अभिमान था, वो बड़ा बलशाली था। एक दिन उसने लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्षों को अपने पैरों तले कुचल दिया, जिससे लोमस ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया उसको कि जा तू आज से देह रहित हो गया। अब उसी उत्कच को आज कंस ने आह्वान करके भेजा है कि किसी तरीके से, क्योंकि तुम्हारे पास शरीर नहीं है, तुम्हें कोई देख नहीं सकेगा, तुम जाके चुपचाप मेरे शत्रु को विनाश कर दो, भगवान को मार के आ जाओ। अब लीलाधारी भगवान जो है छकड़े के नीचे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और वो जो है छकड़े के ऊपर आ गए। अब लोमस ऋषि ने जब श्राप दे दिया तो उसने हाथ जोड़े कि भगवान, मेरा ऋषि जो है बड़े दयालु होते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं और दयामान भी हो जाते हैं। तो जब उसने पूछा कि मेरा उद्धार कैसा होगा, तो उन्होंने कहा द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे, जब वो पैदा होंगे तो उनके हाथों तेरा गोविंदाय नमो नमः होगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। अब वही उत्कच आज जो है कंस की तरफ से सक्टासुर बन के आया। कन्हैया को छकड़े में देखकर उसको पैर से दबाने लगा। भगवान के ऊपर नन्हे नन्हे चरण कमलों से उसने उस छकड़े के ऊपर रखा ताकि वो नीचे ही दब जाए। अब जो है भगवान जो है छोटे से नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन त्रिलोकी नाथ है वो सब लीला जान रहे हैं कि वही राक्षस आ गया, किसी का ध्यान नहीं है। उन्होंने अपना पैर उठाया और सकट के उस छकड़े के छोटे से अपने पैर का प्रहार किया। तो उस पैर के प्रहार से ही जो त्रिलोकी, जिनके भृगुटी मात्र से, एक भगवान के भृगुटी के इशारे से ही प्रलय हो जाती है, तो उन्होंने अपने छोटे से पैर से जब उसको छुआ तो वो छकड़ा जो है आसमान में जा गिरा और धड़ाम से पृथ्वी पे आके गिरा। सारे मटके वटके फूट गए और सक्टासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। मेरे बाल कृष्ण भगवान ने सक्टासुर को
मुक्ति धाम दे दिया। तो छकड़े की आवाज जब हुई बहुत भारी, तो माता यशोदा और गोपियों का ध्यान गया, दौड़े दौड़े आए, बालकों से पूछा कि छकड़ा कैसे पलट गया, छकड़े के ऊपर तो बहुत सामान था, ये कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा इस कन्हैया ने अपने पैर से छोटा सा प्रहार किया और उस छोटे प्रहार से ही छकड़े को उलट दिया। किसी ने बालकों की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि ब्रिजवासी जो है अब तक श्री कृष्ण भगवान के ऐश्वर्य से, उनकी शक्तियों से परिचित नहीं। देखिए, भगवान का जब हमारे जीवन में प्रवेश होता है तो शुरू शुरू में हम लोग जो है अज्ञानता के कारण उनको अपने जो उन्होंने बाल रूप ले रखा है उसको साधारण रूप से समझ रहे हैं। हमारे सामने भी अगर भगवान मनुष्य का रूप लेके आएंगे तो हम भी उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो भगवान है और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने वो सक्टासुर को अपने एक छोटे से पैर के इशारे से ही उड़ा दिया। ऐसे ही छोटी सी लीला में एक दिन भगवान जो है मैया कन्हैया को गोद में लेकर दुलार कर रही थी, उसी समय तृणावर्त नाम का एक दैत्य वहां आ गया। तृणावर्त एक भंवरे की तरह आया घूमता हुआ, जैसे आपने देखा होगा, अब तो खैर नजर नहीं आता, लेकिन पहले जब दिल्ली में भी काफी खुले खुले मैदान थे तो एक धूल का बाउंडर सा उड़ता हुआ आता था। तो इस तरीके से वो आया दूर से। कन्हैया ने सोचा कि अगर मैया मुझे उठा के रखेगी, मेरी मैया की गोदी में रहूंगा, तो ये दैत्य सामने से चला आ रहा है तो मैया को भी उड़ा ले जाएगा। तो उन्होंने अपना भार बढ़ाया, मैया ने जो है उसको कन्हैया को नीचे रख दिया। अब कन्हैया जैसे ही नीचे रखा मैया ने और दूसरे कामों में लग गई, तो उसी समय वंडर का रूप लेकर वो तृणावत आ गया और कन्हैया को लेकर ऊपर उड़ गया आकाश में। अब वो गोकुल में घूम घूम कर कन्हैया को घुमा रहा है। कन्हैया ने कुछ नहीं किया, परंतु जैसे ही वो मथुरा की तरफ बड़ा खुले मैदान में आया तो कन्हैया ने क्या करा, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब दैत्य जो अब तक जो है ये सोच रहा था कि मैंने कंस महाराज का काम कर दिया, आज तो कन्हैया मेरे काबू आ गया। उसको नहीं पता था कि लीलाधारी मेरे छोटे से बाल भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं और वो भगवान उसको खेल खिला रहे हैं कि चलो माया रूपी राक्षस, तुम चलो कहां तक चलते हो। तो जैसे ही खुले में आए, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, तो वो दैत्य जो है कन्हैया को नीलगिरी चट्टान उठाकर नहीं ले आया। उसने सोचा कि कहीं मैं चट्टान तो नहीं उठा ली गलती से। उसने कन्हैया को पटकना चाहा, तो कन्हैया ने उसका गला पकड़ लिया और उसका वेग शांत कर दिया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, वो कन्हैया से अपना गला नहीं छुड़ा पाया और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। व्यासी ने जब मरे हुए तृणावर्त को देखा, अब वो बवंडर का रूप धारण करके छोड़कर अपने रूप में आ गया। जैसे पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, लेकिन मरते ही जो है वो अपने असली रूप में आ गए, वैसे ही तृणावर्त भी अपने असली रूप में आ गए। जब गोकुल ब्रजवासियों ने मरे हुए तृणावर्त को देखा तो क्या बोले, हिंस्रन स्वपापेन विहंसित खलह साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। यह पापी अपने पापों के द्वारा ही मारा गया और कन्हैया सत्पुरुषों के आशीर्वाद से बच गया। देखिए, भगवान की लीला है। भगवान ने किसी जन्म में किसी को वचन दिया है, किसी जन्म में किसी को वचन दिया है, और अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरा मान रहे ना रहे, पर अपने भक्तों का मान मैं नहीं गिरने दूंगा। तो यहाँ पे जो लोमस ऋषि का श्राप दे रखा था उत्कच को, उसको भगवान ने पूर्ण किया और तृणावर्त को भी मुक्ति प्रदान करी। भगवान यहाँ आए ही मुक्ति प्रदान करने के लिए है, कुछ अपने भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए और कुछ अपने अब भगवान एक दिन छोटी सी लीला और करते हैं कि भगवान जो है मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। मैया ने सोचा कहीं कन्हैया को दूध अपच न कर जाए और अजीर्ण न हो जाए, तो मैया ने कन्हैया के मुख को चूम लिया प्रेम से। अब मेरी माँ का देखिए कितना सौभाग्य है, जो जगत के पालक हैं उनको वो दूध पिला रही हैं। तो यशोदा मैया जैसा भाग्य तो किसी का हो ही नहीं सकता। यशोदा मैया भक्ति की एक बड़ी प्रकाष्ठा है कि जब हम भक्ति करते करते इतने जन्मों में हो जाते हैं कि भगवान भी अपने भक्त की गोद में आ जाता है। तो आज यशोदा मैया को सौभाग्य मिला, उन्होंने सोचा कि अजीर्ण ना हो जाए, मुख को चूमा। तो क्या देखती हैं, कन्हैया का मुंह खोल के उन्होंने देखा, तो देखा उसके अंदर सूर्य चंद्रमा, दसों दिशाएं, अग्नि, वायु, वन, पर्वत, सभी का दर्शन देखा। मैया बोली
तेरा दुग्ध मुझे अपच नहीं, दिखाकर बताया मैया तेरा दुग्ध मुझे अपच नहीं होने वाला, क्योंकि इसका पान संसार के सभी प्राणी कर रहे हैं। मानो कन्हैया ने मैया को ये बताया कि मैया मैं अकेला तेरा दूध नहीं पी रहा, ये सारा संसार जो मेरे मुंह के अंदर समाया हुआ है, संसार पूरा जो है आपके दूध को पी रहा है। मैया ने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड देखा तो सोचने लगी मेरी आंखों में कुछ गड़बड़ हो गया है, जिससे मैया ने आंखें बंद कर ली और भगवान की माया के द्वारा सब दृश्य भूल गई, कन्हैया को दुलार करने लगी। भगवान बार बार अपनी लीला के द्वारा संकेत कर रहे हैं मैया को कि देखिए कितने बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो उनका प्रेम है वो बालक वासी बना हुआ है, और सब जो है भगवान को बड़े प्रेम से वो कर रहे हैं। अब नामकरण लीला आती है। गर्ग पुरोहितो राजन यदुना सुमहातपा व्रजम जागम नंदस्य वासुदेव प्रचोदिता। परीक्षित एक बारी यदुवंशियों, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित एक बारी यदुवंशियों के पुरोहित गर्गाचार्य नंद बाबा के गोकुल में आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य को देखा। अब गर्गाचार्य जी को बोला कि आप जो है उनका अभिवादन सत्कार करके बोला कि आप इन दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य ने कहा कि यदि अब मैं धूमधाम से इन बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस को शक हो जाएगा कि ये जो है वसुदेव के बालक हैं, और वसुदेव जी के इनको भगवान को जो है यहाँ पर खतरा हो जाएगा, कंस जो है यहाँ पे अपनी गतिविधियां एकदम से बढ़ा देगा। तो उन्होंने कहा कि नंद बाबा से कहा कि आप इनको गौशाला में ले चलो, वहां जाकर मैं इनका नामकरण करता हूँ गुप्त रीति से। तो नंद बाबा कन्हैया और बलराम, रोहिणी और माता यशोदा को लेकर गौशाला में आ गए। अब गौशाला में जो अपने गर्गाचार्य मुनि हैं, कुल पुरोहित हैं उनके, वो जो है भगवान का नामकरण कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? नंद बाबा ने कहा कि एकांत की गौशाला में आ जाओ। तो त्रिकालदर्शी गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए गर्गाचार्य ने नंद बाबा की बात स्वीकार कर ली। मैया यशोदा जी ने जो है गर्गाचार्य की परीक्षा ली। अब मैया के मन में विचार आया, उन्होंने कन्हैया को रोहिणी को दे दिया और बलराम को अपनी गोद में ले लिया। त्रिकालदर्शी गर्गाचार्य जी बड़े त्रिकालदर्शी थे। संत महात्मा जितने हमारे ऋषि थे वो तीनों कालों को देख लेते थे, भूत वर्तमान भविष्य को। उनका ब्रह्मांड जो हमारा ये ब्रह्मांड है ये उनका खुला होता था, जिससे वो कहीं भी बैठे बैठे देख लेते थे। आज भी ऐसे संत हैं जो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, वो पीछे का भी देख लेते हैं, वर्तमान समय का भी और आगे आने वाले समय में। तो ऐसे त्रिकालदर्शी वाले जो है गर्गाचार्य भी जी थे। उन्होंने जैसे ही गोद में यशोदा की गोद में बलराम जी को देखा तो तर्जनी उंगली से इशारा करके क्या कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन रम्यन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्य बलम विदु। यह रोहिणी का पुत्र है। अब यशोदा मैया को कह रहे हैं कि ये रोहिणी का पुत्र है, बता रहे हैं उनको, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यशोदा मैया अब परीक्षा ले रही है। देखिए कहते हैं कि बड़े लोग कहते हैं महात्माओं का कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि महात्मा कई बारी स्वभाव उनका सरल स्वभाव होता है, लेकिन कई बारी क्रोध में आ जाते हैं। फिर भी यशोदा मैया ने लीला करी तो उन्होंने भी लीला करी, और उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये रोहिणी के पुत्र हैं, और बल के अधिकता के कारण लोग इसे बल कहेंगे, और सबको क्योंकि ये आनंदित करेंगे। जितना भी यदुवंशी होंगे उनके बीच में जो भी मन मुटाव होगा, इनका बल इतना अधिक होगा कि ये सबका मन जीतेंगे और सबको खुश रखेंगे। तो इनका नाम एक राम भी होगा, तब ये बलराम हो जाएंगे। बल अधिक है और सबके मन में रमेंगे, इसलिए राम हो जाएंगे, सब इनकी बात को मानेंगे। तो इसलिए जो है बलराम, यदुवंशी सारे जितने भी थे वो बलराम जी की बात को मानते थे और बलराम जी का सम्मान करते थे, क्योंकि बलराम जो है शेषा अवतार है, और शेषा अवतार में उन्होंने इस बारी पहले जो राम अवतार हुआ था उसमें लक्ष्मण जी शेषा अवतार थे, छोटे भाई थे, लेकिन इस अवतार में वो बड़े भाई के रूप में आए हुए। तो भगवान कृष्ण जो है उनको अपने साथ बड़े भाई के रूप में लेके आए, क्योंकि बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, इस अवतार में तो आप बड़े हो, तो अगले अवतार में मैं बड़ा भाई बनूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगले अवतार में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो आप मेरे बड़े भैया बलराम के रूप में आएंगे। तो वही लीला आज भगवान की यहाँ द्वापर में घटित हो रही है, और पहले जो बालक थे रोहिणी के पुत्र, भगवान के बड़े भैया के रूप में बलराम नाम रखा गया। अब कंस के अत्याचारों से जहां जहां यदुवंशी होंगे उनको एकत्र कराएगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा।
इसके पश्चात गर्गाचार्य की दृष्टि जैसे ही कृष्ण पर पड़ी, अब भगवान का मुख मंडल जो है इतना सुंदर है कि गर्गाचार्य जी भाव समाधि में डूब गए, उनकी समाधि लग गई। नंद बाबा ने हिलाया कि गुरुदेव क्या हुआ, बाबा जी क्या हुआ? तो गर्गाचार्य ने कहा कि नंद तुम्हारा ये पुत्र है, यह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। इसने इस समय कृष्ण वर्ण को स्वीकार किया। भगवान का रंग काला था, सांवला था, कृष्ण वर्ण था, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका दूसरा नाम वासुदेव होगा। क्योंकि ये वसुदेव के पुत्र भी हैं, इसलिए एक नाम इनका वासुदेव होगा। और गुण और कर्मों के अनुसार इसके अनेकों नाम होंगे। जिन्हें मैं जानता हूं, साधारण पुरुष नहीं जानते। यह गौ पर गायों की बड़ी आपत्तियों से रक्षा करेगा, गुणों में साक्षात नारायण के समान होगा। और इसका इस प्रकार नामकरण करके गर्गाचार्य जी मथुरा लौट आए। अब इसमें एक कथा छोटी सी आती है कि एक बारी एक महात्मा जी जो है वृंदावन में पहुंच गए और समाधि लगा के बैठ गए, अपनी कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ गए। अब हमारे जो ब्रिज क्षेत्र के लोग हैं वो थोड़ा सा विनोदी स्वभाव के हैं, भगवान का उनके ऊपर कृपा है, भगवान के पार्षद हैं सारे, जितने ब्रिज में वृंदावन के आसपास जो ब्रिज क्षेत्र है उसमें जितने लोग रहते हैं उनका सौभाग्य है, क्योंकि भगवान भी वहीं रहते हैं, भगवान वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो भगवान के जो है वृंदावन वालों ने कहा कि बाबा जी आप क्या कर रहे हो ये आंख बंद करके? तो उन्होंने कहा मैं भगवान का ध्यान लगा रहा हूँ। भगवान का, तो बोले भाई भगवान का ध्यान लगा रहे हो तो आंख क्यों बंद कर रखी है आपने? तो उन्होंने कहा कि जी इसी तरीके से भगवान का ध्यान लगाया जाता है। बोले भाई बाबा एक बात आपको कहनी है, आंख तो आपने बंद कर ली, कह रहे इस वृंदावन में आने के लिए ही, इस वृंदावन के क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए ही सभी तपस्याएं की जाती है जो आंख बंद करके। अब वृंदावन में आ गए तो अब तो आंखें खोल लो, इसके दर्शन करो। आप अपनी तपस्याओं के प्रभाव से वृंदावन तक पहुंच गए हो, और वृंदावन की भूमि पर जब आ गए हो तो आंख खोल के भगवान की लीलाओं को देखो। तो वो दूसरा बाबा आता है, दूसरा ब्रिजवासी आता है, तो वो कहता है कि ये तब तक ही आंख बंद है जब तक इन्होंने नंदलाल के दर्शन नहीं। जिस दिन नंदलाल के दर्शन हो जाएंगे उस दिन आंखें खुली खुली रह जाएंगी। तो आज गर्गाचार्य जी के साथ भी वही हुआ है कि उनकी जो है भगवान को देखते ही इतना सुंदर सलोना स्वरूप देख के उनकी भाव समाधि लग गई, और सुंदर नामकरण करके वो जो है भगवान का नामकरण करके वहां से चुपचाप चले गए गुप्त रीति से। इसी प्रकार से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कालेन वज्रात अल्पलेन वज्रात अल्पेन गोकुले राम केशवो जानु भय सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजय हरतु। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम कुछ बड़े हो गए तो घुटनों के बल घिसटने लगे। जैसे बच्चा हमारे घरों में भी, सामान्य घरों में बच्चा जब पैदा होता है तो थोड़े दिनों के बाद वो घुटनों के बल चलने लगता है। अभी मेरी एक पोती है, उसने अभी 6-7 महीने के तो घुटनों के बल चलना शुरू किया है, तो बड़ा सुंदर लगता है बच्चा जब छोटा घुटनों के बल चल रहा होता है। तो भगवान राम, कृष्ण और बलराम जो है घुटनों के बल चलने लगे। तो एक दिन घिसटते घिसटते गोकुल के कीचड़ में पहुंच गए, और कीचड़ में सन के जो है आगे तो क्या कहते हैं, कीचड़ में स्नान करने लगे। पंकाभिषक्त शक्लावयम विलोक्य दामोदरम बदती कोपवशाद यशोदा। पंकाभिषित शक्लावयम त्रिलोक्य दामोदरम बदती कोपवशात यशोदा। अब यशोदा मैया ने देखा कि ये जो है कीचड़ में जाके लेट गए, तो यशोदा मैया क्या कह रही है, त्वयं शुक्रो अशीगत जनमनि पूतनारे इत्यक्षस्मिता मुखावतो नो मुरारी। मैया यशोदा कहती है कि कन्हैया ये क्या हो रहा है, पूतना के शत्रु क्यों रे पूतना को मारने वाले, क्या तो पिछले जन्म में शुकर था? तो कन्हैया जो है बड़े घबराए, और घबराकर भैया बलराम की तरफ देखते हैं कि भैया पिछले जन्म में मैंने वराह अवतार लिया था जो शुकर के रूप का था, तो मैया को मेरा पिछला जन्म कैसे पता चला? तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। मैया ने कहा, लीला को देखा तो हृदय को लगा लिया, उनको स्नान करा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए। अब एक दिन नंद बाबा के यहाँ एक सुंदर सा बछड़ा बैठा हुआ था। कन्हैया धीरे धीरे जाते हैं और उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं। अब बछड़ा बेचारा डर के मारे उड़ जाता है। अब किसी बछड़े को अगर जाओ आप, तो छोटा बच्चा होता है, आजकल यहीं पे एक गौशाला है उसमें भी 4-5 बच्चे छोटे हो रखे हैं, तो उनके पास जाओ, उनको हाथ लगाओ तो वो एकदम उड़ जाते हैं। तो यहाँ तो कन्हैया ने पूंछ ही पकड़ ली, तो पूंछ पकड़ के वो जो है बिदक गया, बछड़ा बिदक गया। अब वो जोर जोर से जो है उठकर भागा, तो कन्हैया जो है पूंछ पे लटक गए।
अब बछड़ा आगे आगे और कन्हैया पूंछ पे लटके हुए, तो मैया को कहता है मैया बचाओ, मैया बचाओ। तो कन्हैया का इस हाल में देखकर मैया ने कहा कि कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। तो कन्हैया ने सोचा कि मैया जो है धोती छोड़ने को कह रही है। कन्हैया ने अपनी धोती छोड़ दी। इतने में वो बछड़ा नहीं रुका तो कन्हैया ने अपनी लंगोट भी उतार दी। अब नंगम नंगा हो गए भगवान। भगवान जो है नंगे होकर जो है उस बछड़े के पीछे चल रहे हैं, छोटे से बच्चे के रूप में। मैया ने जैसे तैसे बछड़े को रोका, भगवान को उतारा। तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं भगवान। और देखिए भाव विभोर हो जाते हैं हम जब भगवान की ऐसी लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। और कितना सौभाग्य होगा नंद बाबा और यशोदा का और गोकुल वासियों का, ब्रजवासियों का, जिन्होंने इन लीलाओं को अपनी आंखों से देखा हो। कहते हैं कि संत जब भाव समाधि में जाते हैं तो वो आज भी उन लीलाओं को देख पाते हैं। आज भी समय चक्र से वो जब इतने भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान उनकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, तो वो इस कथा को सुनते सुनते उस लीलाओं को देखने लग जाते हैं। तो हमें भी उस भक्ति भाव में डूबकर भगवान की लीलाओं को सुनना और कहना है, जिससे हमें भी उन लीलाओं के धीरे धीरे भगवान के दर्शन होने लगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। एक दिन एक सुनार गोकुल में आया हुआ था। जब वह कहीं चला गया तो कृष्ण बलराम वहां आए और उसकी फूकनी में फूक मारने लगे। जब आग की चिंगारी पड़ी तो वहां से भाग गए। ऐसे ऐसे बच्चे करते हैं शरारतें कि जब कोई चीज नहीं आती है तो उससे छेड़ते हैं। एक दिन नंद बाबा के आंगन में एक सुंदर सा कुत्ता आ गया। कन्हैया उस कुत्ते के पास पहुंचे और कुत्ते के मुंह में अपनी उंगली डाल दी। अब कन्हैया कुत्ते को काटना ले तो दौड़ी दौड़ी आई मैया और कन्हैया को जो है खींच कर अलग ले गई। ऐसे ही एक दिन कृष्ण और बलराम घसीटते घसीटते पानी के हौद के पास पहुंच गए। पानी का हौद होता है जो बड़ा सा गांव में बना होता है, पानी का एक कुंड सा बना होता है, उसमें पानी भर देते हैं, उसको हौद कहते हैं। शहरों में तो देखने में नहीं आता लेकिन गाँव में होते हैं अभी भी। और उसमें कूद कूद पड़े। जब डूबने और उतरने लगे तो जोरों से आवाज लगाई कि मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया तुरंत आई और उन्हें पानी से बाहर निकाला। एक दिन आंगन में एक मोर आया। कन्हैया धीरे से उसके पास गए और ऊपर बैठ गए। अब मोर कन्हैया को लेकर आकाश में उड़ गया। कन्हैया ने जैसे तैसे मैया ने जैसे तैसे कन्हैया को ऊपर से उतारा। इस प्रकार कृष्ण बलराम अनेकों लीलाएं करते, जिसके कारण यशोदा मैया का काम धंधा नहीं हो पाता। वे कृष्ण बलराम को ही देखती रहती। एक दिन एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई और सारी सखियों को एकत्रित करके क्या कहा उसने, शृणु सखी कौतुक में नंदा निकेता गणे मया दृष्टम गोधूली धूषिरा तांग नृत्यंति वेदांत सिद्धांत। कि हे सखियों, आज मैंने जो है धूल में धूसरित, धूल में भरे हुए जो भगवान को नृत्य करते हुए यशोदा मैया के आंगन में देखा, जो वेदांत के सिद्धांत है। वेदों ने जिन्हें नेति नेति कहकर बोला है कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, यानी किसी की समझ में नहीं आ रहा, वेद की भी समझ में नहीं आया कि भगवान कैसे है, कि वो भगवान ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है। नेति नेति कहा है उन्होंने कि भगवान जो है सब चारों तरफ है और सब कुछ भगवान है, ऐसा वेद कहते हैं। क्यों किसी ने उनको आकार देने की कोशिश करी कि भगवान क्या ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है। फिर बोला ऐसे हैं, नहीं ऐसे नहीं, वो तो सब जैसे हैं, सबके जैसे हैं। तो वो कह रही है कि जो वेदांत के सिद्धांत है, उन श्री कृष्ण भगवान को मैंने धूल दूसरित होते होकर मैया के आंगन में नृत्य करते हुए देखा। देखिए कितनी सुंदर बात है। वेदांत के सिद्धांत आज छोटा रूप लेकर मैया की गोद में खेल रहे हैं, मैया के आंगन में खेल रहे हैं। नंद बाबा और यशोदा बड़ भागी हैं, बड़ भागी हैं वो जिनके आंगन में भगवान स्वयं आकर खेल रहे हैं। बड़ी भारी तपस्या उन्होंने करी होगी पिछले जन्मों में। अब थोड़ा और बड़े हो गए। गोपियां कहने लगी प्रभु हमारे घर पर कब आएंगे, कब हम करेंगे। तो भगवान उन गोपियों की भावनाओं को समझते हैं। सारी भगवान हैं छोटे से लेकिन समझ सब कुछ रहे, सारी लीला रचा रहे। पहले से पूरा प्रोग्राम तैयार करके आए हुए हैं वहां से ऊपर से कि मैंने ये करना है, ये करना है। तो जब गोपियों ने पुकार लगाया कि भगवान सारा जो सौभाग्य है वो यशोदा को ही मिल रहा है, आप हमारे घर कब आओगे। तो उन्होंने जब थोड़े से और बड़े हुए तो अपने सारे मित्रों को इकट्ठा किया और बोला भैया हम जो है बाल गोपाल चोर मंडली विद्या प्रचार मंडली बनाएंगे, चोर विद्या प्रचार मंडली। बोला भाई किस लिए। बोला जो है ये सारा जो गौरस है, गोधन है, ये सारा जो है मथुरा में चला जाता है और यहाँ के बच्चे कमजोर हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया तू हमको चोरी सिखा रहा है, हमारे को तुम्हारे घर में तो किसी प्रकार की उसकी कमी नहीं है। बोला मेरे घर में नहीं है लेकिन तुमको तो कमी है। तो मेरे बाबा के यहाँ पूरा है लेकिन तुम्हारे यहाँ कमी है।
तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी माखन मिले, तुम भी सेहत बने, और तुम्हारे घर का दही माखन जो है मथुरा में ना जाए। मथुरा के लोग उसको खा खा के मोटे हो रहे हैं और हम सब यहाँ पर पतले हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें माखन और दही की चोरी करनी पड़ेगी। अब बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल गठित कर दिया, और वो बोले भाई हमें तो चोरी करनी आती नहीं। तो भगवान ने कहा कि चोरी तो सीखनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, पहले हम अपने अपने घर में अभ्यास करते हैं। सबको बोल दिया कि अपने अपने घरों में दही माखन की आज चोरी करेंगे। कन्हैया ऐसा कहकर अपने घर लौट आए और एकांत में दही माखन के कक्ष में पहुंच गए। अब कन्हैया दही माखन के कक्ष में पहुंच गया तो क्या कह रहे हैं? सुनिए चोर यत स्वयं निज गरे है अंगवीन मणिसह तंभे स्वप्रतिबिंब मिक्षवत्वस्तनैव सर्दिभिया भ्रातरमा वदम मातरम मम समो भागस्त्वा पीहितो भुंक्षेवत्यालपतो हरे कलवः चौमात्रा रह सूर्यते। कहते हैं जैसी एक मणिमय स्तंभ के आगे वो जाकर खड़े होते हैं तो देखते हैं कि उसके अपने जैसा ही एक बालक वहां पर खड़ा है। अब माखन उन्होंने हाथ में ले रखा है और अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उससे पहले शीशा नहीं देखा था। भगवान ने बहुत छोटी अवस्था है, तो भगवान सामने अपने ही प्रतिबिंब को देखकर सोच रहे हैं कि मेरे जैसा एक चोर और आ गया है। अब उसके सामने खड़े खड़े उसको बोल रहे हैं, क्यों भैया तुमने कैसे माखन चुरायो है? तो वो भी कह रहा है कि क्यों भैया तुमने कैसे माखन चुराए हो? अब उसको हाथ दिखाते हैं तो वो भी अपना हाथ आगे को करता है, उसको आंख दिखाते हैं तो वो भी आंख दिखाता है। इतने में जो है कन्हैया ने कहा माता, इतने में माता भी आ गई कि कन्हैया किससे बात कर रहा है। तो माता को क्या कहते हैं? माता का ऐसा नवनीत मिद त्वदीयम लोभेन चोरिये तो मध्यम ग्रह प्रविष्ट। हे माता, हमारे घर में आज एक चोर आ गया है और वो सामने खड़ा है। मदवरान्नमनुते मयम रोष बीजी रोषम तनोति न हिमे नवनीत लोभा। देखो घर में एक चोर घुसाया, जब मैं इसे मना करता हूं तो ये मानता नहीं, इस पर क्रोध करता हूं तो ये भी मुझे क्रोध करके दिखा रहा है। मैया तू मोह पे संदेह मत करियो, मोई माखन को लोभ नाए हैं। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। जब मैया कहीं गई हुई तो कन्हैया फिर से माखन के कमरे में पहुंच गए। इतने में मैया लौट आई, कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो मैया पुकारने लगती है, कृष्ण क्वासी करोषि किम पितरीति श्रुत्वैव मातुर्वचः शशांग नवनीत चौर्य विरितो वृषभ्यताम ब्रवीतः माता कंकड़ा पद्मरागा महेशा पाणिर्ममा तप्यते तेनयम नवनीत भांड विवरे विनश्य विनिर्पिता। अरे ओ कन्हैया कहाँ हो? इतने में भी जब कन्हैया ने उत्तर नहीं दिया तो मैया ने कहा, अरे ओ मेरे बाप कन्हैया क्या कर रहा है? तो कन्हैया ने जैसे ही मैया की आवाज सुनी तो दही मटके के से अपना मटके दही माखन के मटके से अपना हाथ बाहर निकाल लिया। कहा मैया, आपने जो ये कंगन मुझे पहना रखा है ना, ये इतना गर्म हो गया जिससे मेरे हाथ जल रहे थे, इसलिए मैंने जो है इसको दही माखन में डुबो दिया। अब मैया ने कहा कि ये तुम्हारे मुंह पे कहाँ से माखन लगा हुआ बेटा, फिर कहाँ से ये माखन आया? तो मैया कन्हैया कहने लगे उसको तोतली भाषा में कि मैया एक चींटी आई थी, मेरे पैर से चढ़ी और मुंह के पास से चली गई, जब मैंने हाथों से हटाया तो मुंह पे भी माखन लग गया। मैया ने कन्हैया की चतुराई देखी तो बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार से भगवान जो है छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं। अब एक दिन कई गोपियां, जब गोपियों के घरों में भी चोरियां होने लगी दही माखन की, तो शिकायत करने के लिए माता यशोदा के पास आई। तो क्या कहती हैं? वत्सान वंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यत दधिपय कल्पिते स्ते योगे मरकान भोजन विभजति सचेन्नाति भांडम भिनति दर्वलाभेश ग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान। एक गोपी कहती है कि मैया तेरा लाला हमारे बछड़ा को छोड़ दे। मैया ने कहा गोपी तो ये अच्छी बात है, मेरे लाला तुम्हारी सहायता करे है। गोपी कहती है मैया जब दूध धोने का समय नहीं होता तब ये बछड़ों को छोड़ देता है, अगर दूध धोने के समय पे छोड़े तो सहायता हो ना, तो पहले ही दूध चट कर जाता है। तो इस प्रकार से वो उसकी शिकायत कर रही है भगवान की। तो जिसने बछड़ा गाय को सबरो दूध पी जाए, जिससे बछड़ा गाय को सबरो दूध पी जाए। मैया ने कहा देख गोपी, जैसे मेरो लाला वैसे तेरो भी लाला है, नेक डांट दिया कर, जय जाको तू डांट दियो कर। मैया ने कहा मैया जब हम इसको क्रोध दिखाती हैं तो ये भी हमें क्रोध दिखाते हैं, ठठा ठाका ठाकर हंसता है और भाग जाता है। दूसरी गोपी कहती हैं मैया एक दिन ये कन्हैया मेरे पास आया और बोला अयोध्या से बड़े बड़े संत आए हैं गोपी, उनको चल के जो है तू जो है दही माखन खिला।
तो मैंने कहा भाई कहाँ है, मैं उनके साथ आंगन में गई, तब देखो कि वहां तो बानरन की फौज बैठी है। अब मैंने कहा भी ये तो बानरन की सेना है, संत कहाँ है? तो बोले यही तो संत है पगली, ये राम जी की सहायता किए थे, यही संत है। और सबरो दही माखन बानरन को खिला दिया। तो इस प्रकार से भगवान जो है सारे मटके फोड़ दिए और ऐसी जो है लीलाएं कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गोपी कहती है कि कन्हैया जब हमारे घर आता है, माखन की चोरी करता है, तो मैया ने कहा गोपी कान्हा को अंधेरे से बहुत डर लगता है, तुम माखन को अंधेरे में रख दिया करो। अब गोपी ने कहा कि मैया हमने ऐसा भी करके देखा, परंतु आपने इसके हाथ में जो मणि में कंगन पहना रखा है उसकी रोशनी में से प्रकाश हो जाता है और कन्हैया माखन की चोरी कर लेता है। मैया ने कहा गोपी